मैं हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ जम्मू शहर के गांधीनगर मार्केट से रात को मैं खबर मिली कि एकाएक पूरे गांधीनगर इस व्यापारिक संगठन में एक पीली लाइन खींची जा रही है। हड़बड़ी बहुत हो गई। क्या कारण है? क्योंकि पहले भी गांधीनगर में ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं कि इतनी जो लाइन लगा दी उस तोड़ फोड़ करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमने भी वेट किया और सुबह आए और यहाँ पर आके हमने ये दृश्य देखा और यहाँ के कुछ दुकानदारों से, कुछ संगठनों के नेताओं से हमने बात की। आइए वो क्या कहते हैं आप भी सुनिए। गांधीनगर में तो हर व्यापारिक संगठन एक से एक है। उनमें से मोनालिसा है जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और पूरे जम्मू कश्मीर में असली गारमेंट, सस्ते गारमेंट लेने जम्मू कश्मीर के निवासी यहीं आते हैं। ये उनका एक शोरूम गांधीनगर में है, कुछ और भी स्थानों पर। आइए जानते हैं इस कार्रवाई से मोनालिसा के जो सारे यहाँ पर रिस्पेक्टेड इनके स्टाफ है वो क्या कहते हैं। आप आए तो एकाएक आपको पीली लाइन नज़र आई तो कैसा लगा? जी, ये जो पीली लाइन सुबह हमने देखी तो पहले तो हमने इसको कन्वे किया कि ये एक्चुअली है क्या। तो जब ये पता चला कि ये एक प्रशासन के द्वारा एक बहुत सराहनीय कदम है, एंटी एंक्रोचमेंट जो है, जो मतलब कि सामान अपनी एक जगह से बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ, या हम सब ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रशासन का एक सराहनीय कदम है। ये इससे क्या होगा, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुधरेगी। तो प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा कदम एक लिया है और साथ में ही ये प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि हमारा जो कस्टमर्स के लिए एक सुविधा प्रदान की जाए। आज नियर बाय एक पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाए। जैसे हमारा शालामार में प्रशासन ने पार्किंग के लिए सुविधा प्रदान की है, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी सुविधा प्रदान करें ताकि हमारा कस्टमर जो आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो। राकेश जी, बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। ये थे इस मार्केट के पहले वक्ता ने अपना तथ्य सामने रखा। आइए कुछ और यहाँ के जो प्रमुख व्यवसायी हैं, जो भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस पीली लाइन का मतलब क्या है और क्या वो समझते हैं। आइए कुछ और यहाँ के प्रमुखों से करते हैं बात। आइए, गांधीनगर की जो प्रमुख मार्केट है, रातों रात जो कुछ हुआ है, पीली लाइन आपने देख ही नहीं ली। इसके बारे में यहाँ के समृद्ध जो बिजनेसमैन है वो क्या कहते हैं। आप सवेरे आएंगे और आपको पता लग गया होगा कि जी लाइन खींची। हाँ, सुबह आए शॉप्स खोलने तो यहाँ देखा कि पीली लाइन लगी हुई है। इसके बारे में एक्चुअली हमें तो कुछ नॉलेज नहीं थी, ना हमें बताया गया था। बट गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी जनरल पब्लिक के फ़ायदे के लिए और दुकानदारों के भी हित को देखते हुए उनको जो भी स्टेप लेना है एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए, ना कि किसी को कोई नुकसान हो। इसमें मेरे के हिसाब से कोई नुकसान वाली बात कोई नहीं है। हाँ, हम लोग जो एनक्रोचमेंट करते हैं वो भी गलत है। एनक्रोच जो है अवॉइड होनी चाहिए। हम लोगों को एनक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए। सड़क के ऊपर अपना सामान नहीं लगाना चाहिए, उससे लोगों को आने जाने में जो असुविधा होती है उससे परेशानी ना हो, इस वजह से या मेरे हिसाब से इसलिए ये स्टेप लिया गया है, पीली लाइन लगाई है कि हम इसके आगे अपना सामान नहीं लेके जा सकते। जो है सामान हमारा इससे पीछे रहे। आपको याद होगा पीछे केंद्रीय मंत्री जो सारे हाउसिंग के हैं, पुरी साहब आए थे इसी नानक नगर में गुरुद्वारा में। उन्हें ये आम यहाँ का एक रिप्रेजेंटेशन गई थी कि हम पुराने बसे हैं, नया कानून के 10 फुट के बाद ये तोड़ देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है उनका ये अच्छी कार्रवाई है कि आप भी इसके आगे ना बढ़े, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम इसके बाहर तो जा ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने इसलिए पीली लाइन लगाई है कि आपकी जो सीमा है जो इसके अंदर है, आप अपना सामान रखिए, जो कार्रवाई करनी है उसके अंदर करिए, बाहर उसके मत आइए। कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है।
गवर्नमेंट जो करेगी अच्छा ही करेगी, पब्लिक के फ़ायदे के लिए करेगी, ना कि पब्लिक को हरास करेगी। इस पूरे बाज़ार जो है उनके 1.5 दशक से ज़्यादा प्रधान रहे। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका धन्यवाद। लंबे समय से आप इस अप्सरा जो बाज़ार है उसके आप प्रधान हैं। एकाएक आप लोग आए होंगे, पीली लाइन देखी है। जी सर। क्या अनुभव आपका? ये लाइन किस लिए बनाई गई? सर, एज सच मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया अभी। मैं सुबह आया तो मैंने देखा ये लाइन यहाँ पे लगी हुई है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये लगी है और मैं इसको पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आया। सुनने में ये आया है कि ये जो लाइन डिमार्केशन करा है ये बताने के लिए शॉपकीपर्स को कि इसके बाहर कोई सामान नहीं रखना है आपने, और लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस व्हाट इज़ देयर। अब ये है कि मैं पता लगाता हूँ और मतलब कोशिश करता हूँ इसके लगाने की, सो दैट वी शुड नो अबाउट इट। पहले लगाने से पहले बताना चाहिए था, अवेयर करना चाहिए था, ताकि हम आगे भी पास कर सकें अपने शॉपकीपर्स भाइयों को कि इसका पर्पस क्या है और क्या करना चाहते हैं, इसका मोटिव बिहाइंड क्या है। सर, अक्सर कहा जाता है कि रात को सरकार वही काम, या तो चोर रात को काम रातों रात कर लेते हैं, चोर दुकानों के ताले तोड़ देते हैं। अगर सरकार ऐसा करती है, ये एक चाहे यहाँ पर लोकप्रिय सरकार नहीं है, मगर आखिर केंद्र शासित प्रदेश है और भारत सरकार जो है वही इसको यहाँ चला रही है, तो क्या वजह हुई कि एक आप लोगों को, आप तो लंबे समय से प्रधान हैं एसोसिएशन के बाज़ार के, आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? इसका कारण आप क्या समझते हैं? आज सिनेरियो ये है कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो मुझे लगता नहीं है कि वो कभी भी किसी प्रधान को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। ये सडन से जो आते हैं नोटिफिकेशंस, रादर कई बार आते भी हैं, कई बार नहीं भी आते हैं और एक्शन ले लिया जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगा सर ये कि हम तो ये देखते आ रहे हैं और हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को भी और कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि काइंडली कुछ ना कुछ अवेयर किया जाए, ताकि ये जनता भी आप ही लोगों की है और आपके कहने से वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल। हम कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरह से चला जाए, ताकि उनको भी कन्वीनियंट रहे और हमारे व्यापारी भाई और हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनको भी अच्छा रहे। सर, पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दर्जनों यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भेजे, उनमें से एक हरदीप सिंह पुरी भी थे, जो बिल्कुल पास में गांधीनगर के यहाँ गुरुद्वारा साहब है वहाँ आए थे। वहाँ कुछ रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। पता ये लगा था कि गांधीनगर में 10 फुट के सिवाय जो आगे वाला तोड़ने वाले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने डंके की चोट पे कहा था। ये एकाएक हुआ है, कुछ संकेत तो नहीं दे रहा है आपके अनुभव से ये उनके जो कहा था उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, या आपको वार्निंग देगी यहाँ पर तो निशान लगे हैं, इनका आगे ये भी तो इंक्रोचमेंट है, इनका क्या होगा? आपका अनुभव क्या कहता है इस बाज़ार के लंबे समय से प्रेसिडेंट के नाते? सर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो गिल साहब ने कहा है उसके ऊपर शायद कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये डिमार्केशन अगर लगती है तो फिर यहाँ नहीं लगनी चाहिए थी। और ये डिमार्केशन कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से है, ये हाउसिंग बोर्ड से नहीं आई है। अगर ये हाउसिंग बोर्ड से आई होती तो फिर हम समझ सकते थे कि ये उसी को अमल किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डिमार्केशन है, सो मुझे इसी पे जाता है फोकल पॉइंट कि ये शायद यही इंडिकेट करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ तक रहिए, इससे बाहर ना आने की कोशिश करिए। और इन गाड़ियों का क्या होगा? ये भी तो अवैध लगी हुई है। सर, ये पार्किंग के लिए सर हमारे पास प्रोविज़न नहीं है कोई भी। एक मार्केट में एक छोटा पार्किंग है जिसमें अकोमोडेट नहीं किया जा सकता पूरी गोल मार्केट को, एप्सा रोड को। सो अनलेस हमारे पास कोई पार्किंग का प्रोविज़न नहीं बनता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इनके पास, गवर्नमेंट के पास या हमारे पास कोई इसका ऑल्टरनेट अभी है। हाँ, ये यूँ रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे यहाँ पे इन्होंने डिमार्केशन किया, थोड़ा रोड पे भी कर दें ताकि गाड़ियों को इंडिकेशन हो जाए कि थोड़ा सा आगे पार्क कर दें, ताकि थ्रू एंड थ्रू गाड़ियाँ चलती रहें। एक एक इंडिविजुअली दुकानदार नहीं पॉसिबल अपने काम करते, गाइड करता रहे बाहर सभी को कि आप गाड़ियाँ सब थोड़ा सा आगे कर लीजिए, थोड़ा साइड कर लीजिए। मुझे लगता है प्रैक्टिकली फिजिबल होगा भी नहीं और हो भी नहीं सकता है।
रातों रात म्यूनसिपैलिटी ने एक लाइन लगाई है, इसे हमारा एक फ़ायदा ये है कि जी जैसे म्यूनसिपैलिटी आ जाती थी, हम लोगों का सामान जब्त कर लेती थी, हम लोग उससे टेंशन फ्री हो जाएंगे। हमें कम से कम एक पता लग गया कि हमारी बाउंड्री लाइन ये है, हम इसके पीछे ही रहेंगे। बट इसके अगेंस्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे म्यूनसिपैलिटी ने जो दुकान आज की डेट में पीछे है उसको पीछे मार्किंग कर दी है, जो रोड पे आगे आ चुकी है 10 फीट 20 फीट उसको आगे मार्किंग कर दी है। ये एक कुछ अनजेन्युइन सा कॉज है, तो मुझे लगता है ये मार्किंग एक सही होनी चाहिए, जिसकी जो प्रॉपर लोकेशन है उसको वो बतानी चाहिए, ताकि उसको पता लग जाए मेरे रूट्स कहाँ तक है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, कहाँ तक काम कर सकता हूँ। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक काम है, दर्शक जानना चाहेंगे आपका परिचय और आप इस पीली लिखी पर क्या कहते हैं? तो मेरा नाम राजेंद्र वर्मा, मेरा काम है शूज़ का और साथ में बम्बरडैंग का। ठीक है, एक तो सर इसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे अचानक 15-20 लोग आ जाते थे, सामान उठाया गाड़ी में फेंका, आधा वापस मिलता था आधा नहीं मिलता था, आधा रास्ते में गायब हो जाता था। तो एक हर टाइम ना एक बन रहा था लड़ाई का कि वो आएंगे, दुकानदार क्या करेगा, आपस में बहसबाजी होती रहती थी। इससे ये प्रॉपर डिमार्केशन होगी। ठीक है कि हम इसके आगे आएंगे फिर तो हमारी गलती है, इसके पीछे रहेंगे सामान लगा रहेगा। हाँ, एक दूसरी बात जो है कि इन्होंने जो लाइनिंग की है किसी की आगे किसी की पीछे प्रॉपर वे से की नहीं है। ठीक है, वो तो इनको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह चलेगा। ठीक है, कोई 10 फुट पीछे है, कोई 10 फुट आगे कर दी है, एल शेप में है, किसी को यू बना दिया है, मतलब इस तरह डिमार्केशन की है। अब इसको बराबर कैसे करेंगे ये म्यूनसिपैलिटी ने देखना है। हमने कुछ और दुकानदारों से बात की, वो कहते हैं कि काम धड़ल्ले से करना चाहिए, सरेआम करना चाहिए था और सारे व्यापारिक या इनके जो नेता आपके प्रधान हैं, खुल्लर हैं या कोई है, उनको पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ये चोरी करने के पीछे क्या राज है? ये शायद यही वजह होगी सर कि किसी को उन्होंने वेव ऑफ करना होगा, किसी के साथ नहीं करना होगा, रात को अंधेरे में आके करके चले गए। दिन में करते तो शायद लोग बहसबाजी करते सर इसका आगे क्यों लगाया, मेरा पीछे क्यों लगाया, तो बराबर तो आ नहीं सकता। ठीक है ना, वो फिर वो एक लड़ाई वाली सिचुएशन बन जानी थी। ठीक है, इसीलिए रात के अंधेरे में करके अगर ये म्यूनसिपल डिपार्टमेंट हम लोगों को फेवर में लेता, हमारे प्रधान को फेवर में लेता, एक व्यापारी तबके को फेवर में लेता, तो हम लोग तो इनके साथ होकर डिमार्केशन करवाने को तैयार हैं। क्यों भूल जाते हैं, लोकप्रिय सरकार नहीं ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, तो ब्यूरोक्रेसी में ऐसा होता है क्या? सर लग तो ऐसा ही रहा है ना होना कि किसी को इन्होंने फेवर करने के लिए उसको छोड़ दिया, रात को 11 बजे किसी को पता नहीं लगा, लोग अपने घरों में सोए हुए हैं। तो जब हम लोग सुबह आके देखते हैं यहाँ एक लाइन पड़ी हुई है, ठीक है लाइन ओके, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम लोग इनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। कल को स्मार्ट सिटी बनेगी तो हम लोगों को ही अच्छा लगेगा, हम लोगों की पॉश मार्केट बनेगी तो हमें बेनिफिट है उस चीज़ का। बट फेवरिज्म गवर्नमेंट में भी लग रहा है और व्यापारी तबके में वो लगता रहेगा। दत्ता जी बहुत धन्यवाद। आपने देखा इस गांधीनगर में आज एक बार फिर से पीली लाइन लगाई गई कि यहाँ तक आप अपना काम करें, आगे अपनी कोई भी चीज़ें ना लगाएं। हालांकि अगर आप याद करें जिस तरीके से उपकार फिल्म का गाना था, पीली पीली सरसों पीली उड़े पतंग, पीला रंग इतना महत्वपूर्ण होता है और जिस तरीके से पीला रंग होता है और उस माह को सबसे पवित्र उल्लासपूर्वक मनाया जाता है, मगर जम्मू नगर पालिका ने इसी पीले का इस्तेमाल किया और जहाँ जहाँ यह पीला पंजा जाता था बददुआएं लेकर जाता था। कहीं अवैध कब्जे होते भी होंगे, मगर जिस तरीके से पीला पंजा चलता था वो सचमुच एक खौफ पैदा करता था, जबकि पीला रंग हमेशा ही पवित्र रंग माना जाता है किसी भी धर्म का हो, और वो पीला पंजा इस नगर पालिका ने लिया। ठीक है, यहाँ पर गांधीनगर में पीला रंग जो चला, पीला पंजा नहीं चला, मगर बात तो वही होगी, पीला एक पवित्र रंग माना जाता, उल्लास का माना जाता है। बसंत पंचमी का याद करिए, पीला पीला ही होता है, मगर इस नगर पालिका जम्मू ने और कश्मीर ने पीला पंजा लगाकर सबके दहशत का माहौल कर दिया। चाहे पीली लकीर नगर पालिका ने बनाई है, ये अभिशाप देगी कहीं ना कहीं, क्योंकि पीला रंग पीला पंजा तो वास्तव में अच्छे के लिए होता है, मगर यहाँ तो गरीबों के पेट पर लात मारते हैं, बने हुए भवनों को गिराते हैं, कुछ उसमें अवैध भी हो सकते हैं। फिलहाल इस पीली लाइन पर जो गांधीनगर में लगी है, भय और खौफ आपने हर के चेहरे पर देखा। बावजूद इसके कहा जाता है ना, मिठड़ी ये डोगरेंदी बोली थे खंड मिठे लोग डोगरे, इसके बावजूद भी दुकानदारों ने वेलकम किया है, मगर दिल में भय और खौफ है। आशा की जा सकती है दर्शक और सरकार देखने वाले इस कार्यक्रम को कम से कम पीला पंजा को तो हटा के और रंग करेगी, और अगर लाइन लगाई है इसको भी मानेंगे, सभी मानेंगे, तभी बात बनेगी। इस पूरे कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में
इसी स्थान से हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ गांधीनगर बाजार से। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.